हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली एससीओ समिट में शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक ट्रोइका देखने को मिला था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि दैट वेदर दिस इज अ अटेम्प्ट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बाय रिप्लेसिंग द लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके थ्रू यूएस पूरी दुनिया में अपने डोमिनेंस को रखता है, क्या ये तीनों लीडर्स आने वाले समय में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की बनाने की शुरुआत करेंगे? इनफैक्ट शी जिनपिंग ने तो ये भी कह दिया था दैट दिस इज द टाइम जहां पर एलिफेंट एंड द ड्रैगन हैज टू डांस अलोंग विथ ईच अदर। अब फ्रेंड्स, एससीओ समिट के बाद ब्राजील ने एक ब्रिक्स समिट बुलाया, जहां पे ट्रेड रिलेटेड टेंशंस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, यूएस के द्वारा जो तमाम कंट्रीज जिनको बुली किया जा रहा है वो कैसे अमेरिका के इस यूनिलैटरलिज्म को झेल सके। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, उनके ऊपर खुद 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है, सिमिलर टू व्हाट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन इंडिया। और इसलिए लूला दा सिल्वा जो है वो इस तरीके से जो ट्रंप के बुलिंग है उसके अगेंस्ट एक ब्रिक्स का वर्चुअल समिट बुलाएं, और इसमें इन्होंने बात किया कि कैसे हम ट्रेड टेंशंस को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अमेरिका के इस यूनिलैटरलिज्म को काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड था कि भारत जो है वो इस ब्रिक्स के वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज जो हालत ब्राजील का है 50% का टैरिफ, वो सेम हालत भारत के ऊपर भी लगा है। और इनफैक्ट ब्रिक्स तो भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने भारत ने खुद ही स्थापना किया था। 2006 में ब्रिक्स जो है उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है इंडिया। एससीओ तो इंडिया बहुत लेट से ज्वाइन किया है, 2017 में ज्वाइन किया है। एससीओ का तो फाउंडिंग मेंबर आपका चाइना और रशिया रहे हैं, और इनफैक्ट एससीओ में तो पाकिस्तान भी है, ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है। तो क्या इंडिया को ब्रिक्स समिट ज्वाइन करना चाहिए था? ये सबको लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर ब्रिक्स वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा कई बार कह चुके हैं कि अगर वो एक ऐसा लीडर है जिससे वो बात करेंगे तो वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रंप के इस बुलिंग को हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, और अगर हमें किसी से बातचीत करना होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करेंगे। मतलब ब्राजील के प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत जो है वो इस ब्रिक्स के वर्चुअल समिट में अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, जस्ट बिकॉज कि भारत जब चाइना जाकर एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करता है तो भारत ब्रिक्स वर्चुअल समिट में तो पार्टिसिपेट कर ही सकता है। और खासकर उस समय जब यूएस का टैरिफ जो है वो भारत के अगेंस्ट कम तो लेने का नाम नहीं ले रहा है, इनफैक्ट बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज की एक खबर है कि ट्रंप जो है वो अगला फेज 2 ऑफ रशियन सैंक्शंस जो है वो लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा अब तो बात यहां तक आ चुकी है कि यूएस जो है वो उन तमाम कंपनीज जो बेसिकली फॉरेन वर्कर्स को हायर करता है, मतलब इसको आप कह लीजिए जो इंडियन वर्कर्स को हायर करता है, उन कंपनीज के ऊपर 25% का एक अगेन टैक्स लगाया जाएगा। तो एक तरीके से फ्रेंड्स कंप्लीटली ये एंटी इंडिया जो पॉलिसी यूएस अपनाते हुए दिख रहा है, जिसमें कोई भी यू टर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि भारत, क्योंकि एससीओ समिट जो एक चाइना रशिया लेड प्लेटफॉर्म है, जब उसमें पार्टिसिपेट किया है तो ऑब्वियसली भारत जो है वो ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है जब ये सुनने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स के वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके बिहाफ में एस जयशंकर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने अपना प्रेजेंस जो है वो कंफर्म किया है, और इन्होंने कहा है कि हम ब्रिक्स के वर्चुअल समिट में एक साथ मिलकर तमाम और कंट्रीज के साथ ट्रंप के इस यूनिलैटरल पॉलिसी के अगेंस्ट काम करेंगे। और साथ ही साथ इन दोनों लीडर्स ने कहा है कि जो डी डॉलराइजेशन का कैंपेन है इसको भी हम लोग आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब सवाल आता है कि क्या भारत ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? वाई इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स वर्चुअल समिट? ब्रिक्स जिसमें भारत खुद एक फाउंडिंग मेंबर है, एससीओ में नहीं है। ब्रिक्स में आपको पता है कि भारत हमेशा से इसको ज्यादा प्रमोट करना चाहता है। इसमें पाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों ब्रिक्स वर्चुअल समिट को स्किप किए? अब इसके दो थ्योरी हैं। पहला थ्योरी तो ये कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी है, एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन और बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरीके से ट्रंप को अपीज करना चाह रहे हैं, खुश करना चाह रहे हैं।
ट्रम्प के गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं। अब दोनों में थ्योरी कौन सही है ये तो आप डिसाइड करेंगे, बट आज इस सेशन में हम लोग उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला थ्योरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कवर किया गया है जहां पे कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, ये एक बहुत ही स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी है। इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एस जयशंकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बिहाफ में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे भारत ये मैसेज देना चाहता है कि हां हमारे लिए ब्रिक्स तो इंपॉर्टेंट है, तभी एस जयशंकर जा रहे हैं, लेकिन इस समय ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम वॉशिंगटन के साथ अपने रिलेशंस को और खराब नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, भारत को अमेरिका को एक मैसेज देना था, इसके लिए भारत को चाइना और तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करना था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट के बहाने चाइना भी चले गए, वहां पे शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुछ हद तक कंसेंसस बन पाई। लेकिन अब वापस से अगर ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करते, खासकर उस समय जब ब्राजील जो है वो काफी एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट, और ब्रिक्स में हो सकता है डी डॉलराइजेशन के बारे में बातचीत हो सके, इसकी वजह से हमारा यूएस के साथ रिलेशन और खराब हो सकता था। ऑलरेडी हमने यूएस को मैसेज दे दिया है एससीओ में पार्टिसिपेट करके। अब फर्दर ब्रिक्स समिट में जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट बुलाया गया था उसमें पार्टिसिपेट करके हम वॉशिंगटन को और ज्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भारत का एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है जहां पर ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली एंटी वेस्ट हो जाए, एंटी अमेरिका हो जाए, जहां पे हम एससीओ और ब्रिक्स दोनों में पार्टिसिपेट करके यूएस को हेड ऑन चैलेंज करें, जिससे इंडिया को और ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ के थ्रू मैसेज दे रहे हैं और ब्रिक्स में खुद पार्टिसिपेट ना करके एक तरीके से सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ब्राजील जो है वो जिस तरीके से इस ब्रिक्स समिट को कन्वीन किया है, जहां पर वो ट्रंप के इस टैरिफ को कंप्लीटली हेड ऑन चैलेंज कर रहा है। इनफैक्ट देख सकते हैं स्टेटमेंट आज ही आ रहा है कि जहां पर प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को डायरेक्टली चैलेंज किया है कि आपसे हम कोई भी ऑर्डर नहीं लेने वाले हैं, आपको जितना टैरिफ लगाना है लगा ले। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं की गई है। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी पेशेंस तरीके से की गई है, बिकॉज भारत को पता है कि इस समय भारत डज नॉट वांट एनिमी, खासकर एनिमी लाइक अमेरिका, बिकॉज अमेरिका को हमें अपने इंटरेस्ट में यूज करके अपने विकसित भारत के बनने के सपने को पूरा करना है। दूसरा थ्योरी फ्रेंड्स जो कांग्रेस और तमाम तरीके के ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा आया जा रहा है कि मोदी जो है वो ट्रंप से अफ्रेड है, भारत सरकार जो है वो स्पाइनलेस है, उसको ट्रंप को चैलेंज करना नहीं आता है, वो टैरिफ भी नहीं लगाती है, फिर ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही है। तो ये दूसरा थ्योरी जो है फ्रेंड्स एक तरीके से भारत की ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसको एक तरीके से नाकामयाबी बता रहा है। खासकर उस समय जब भारत एससीओ समिट में गया था और उसके बाद पीटर नेवरो जो है उन्होंने भारत को एक तरीके से वार्निंग दिया था और तरीके से क्रिटिसाइज किया था पब्लिकली कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि भारत जो है वो अथॉरिटेरियन कंट्रीज के बेड में जा रहा है, अथॉरिटेरियन कंट्रीज के क्लब को ज्वाइन कर रहा है। और इसी पर्टिकुलर रिटेलिएशन की वजह से ऑपोजिशन और तमाम लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स समिट में ना पार्टिसिपेट करके एक तरीके से ट्रंप को अपीज करना चाह रहे हैं, खुश करना चाह रहे हैं, सो दैट ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर और अटैक ना करे। तो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से कौन सा थ्योरी सही है? क्या इंडिया को ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था? क्या इंडिया ब्रिक्स समिट पार्टिसिपेट नहीं करके एक तरीके से यूएस के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलिब्रेट कर सकता है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।